क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी आपके सामने दे रखा है 3, 8, 13, 18 इज 78 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, विच टर्म। अब टर्म क्या होगी, सुनना ध्यान से। सबसे पहले A1 बताओ कितना दे रखा है 3। कहने का मतलब उन्होंने क्या बोला है, ये एपी है, मतलब डिफरेंस सेम ही होगा, है ना। एपी है तो एक डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल, तो D1 का फॉर्मूला हमने लगा दिया A2 माइनस A1। A2 बताओ कितना है 8 माइनस A1 कितना है 3। यहां तक क्लियर। 8 में से 3 लेस करो 5, तो D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहां तक क्लियर। अब हमें टर्म पता करनी है, मतलब एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो दे रखा है ना इज 78, मतलब ये होगी 78। आई बात समझ में। अब कौन से नंबर पे 78 आएगा वो तो हमें पता करना है, नंबर ऑफ टर्म, लेकिन लास्ट टर्म ये कितनी देर की 78, मतलब ये सीरीज चलती जाएगी और कहां तक चलना है 78 तक। तो ये क्या है लास्ट टर्म। तो ध्यान रखना ये है हमारे सामने ए एन, क्या दे रखा है ए एन कितना दे रखा है 78। ठीक है, ध्यान रखना ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल में 78। आगे बात समझ में। ये हमें दे रखा है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म मतलब ए एन कितना है 78। फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल में 78। ये फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का। ठीक है, ए बताओ कितना है 3 प्लस एन हमें नहीं पता है तो एन माइनस 1, डी बताओ कितना है 5 इक्वल में 78। ठीक है, आपको पता होगा 3 का 3 पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट प्लस 5 को n से करो 5n प्लस माइनस माइनस 5 बन जा 5। कहने का मतलब जो ब्रैकेट के बाहर 5 है इसको मल्टीप्लाई हमने n के साथ भी किया और इसको मल्टीप्लाई 1 के साथ भी किया। आई बस हमने 5 को n से किया 5n प्लस माइनस माइनस 5 बन जा 5 और इक्वल में कितना दे रखा है 78। आपको पता होगा ये दोनों सेम है, सेम है क्योंकि इनके साथ में वेरिएबल नहीं है। एक प्लस का और एक माइनस का, क्या होता है माइनस, 5 में से 3 लेस करो 2 और बड़ी डिजिट माइनस किए तो माइनस का 2। ठीक है, और प्लस 5n इक्वल में 78। आपको पता होगा जब भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल आ जाता है सेपरेट करो और बाकी सबको ट्रांसफर करो। तो 5n इक्वल में 78 माइनस 2 को ट्रांसफर किया प्लस का 2, 5n 78 और 2 80। n को सेपरेट किया क्योंकि n के साथ में क्या है 5, मल्टीपल में वहां गया तो डिवाइड 80 डिवाइड बाय 5, 5 बन जा 5, 3 बचे 30, 5 6 जा 30। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी आ गई 16। क्लियर है। तो कहने का मतलब 78 जो होगा वो कौन से नंबर पे आएगा 16 नंबर पे। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके आप चलोगे ना तो 16 नंबर पे हमें क्या मिलेगा 78। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। इसमें भी सेम प्रोसेस है, क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, है ना। अब इसमें आपको दे रखा है ये एपी है, क्या है एपी है, और इसने बोला है 7 13 19 ऐसे करके चलता जा रहा है और लास्ट में हमें कितनी दे रखी 205। ठीक है, सेम प्रोसेस। A1 बताओ कितना है 7। अब अपन क्या करेंगे, एपी तो है तो हमें क्या निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ A2 माइनस A1। A2 कितना है 13 माइनस 7, 13 में से 7 आप लेस करो 6। समझ गए, ये क्लियर। तो D1 हमारे पास कितना आ गया 6। यहां तक क्लियर है आपके। अब आप देखें A कंप्लीट D कंप्लीट। क्यों कंप्लीट, क्योंकि जब AN का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उसमें A भी आ रहा है और D भी आ रहा है, इसलिए हमने फाइंड किया, है ना। अब लास्ट में आप देखो कितनी है 205। तो आप एक बात बताओ, लास्ट टर्म 205 है तो क्या लिखेंगे, AN इज इक्वल 205। AN का फॉर्मूला बोलो A प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल में 205। ठीक है, जब अपन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो अपन को क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। A बताओ कितना है 7, N हमें नहीं पता है, D बताओ 6 इक्वल में 205। आई बसन में। अब क्या करें अपन, ब्रैकेट सोल्व 7 का 7। अब सेम प्रोसेस 6 को n से भी करना है, 6 को 1 से भी करना है, कर लो। 6 को n से करो कितना होता है 6n प्लस माइनस माइनस 6 बन जा 6 इक्वल में 205। आपको पता होगा ये दोनों सेम है क्योंकि वेरिएबल इनके साथ में नहीं है। 7 में से 6 गए 1 प्लस 6n
इक्वल में 205, देन वेरिएबल को क्या करो सेपरेट, 6n इक्वल में 205 प्लस 1 ट्रांसफर किया तो -1, 6n इक्वल में 205 माइनस 1 204। यहां तक क्लियर है? अब आप क्या करो, n को सेपरेट करो, 204 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा 18, 2 बचे, कितना हो गया 24, 6 के टर्म में 24 कितनी बार आता है 4 टाइम, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी आ गई 34। आगे बात समझ में? ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर इसी का पार्ट है सेकंड, इसमें क्या दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? मिक्स। तो ध्यान रखा मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स है तो किसमें कन्वर्ट करोगे, सिंपल में। किसमें? सिंपल में। तो देख लो 18 का 18, इसको 15 2 जा 30 प्लस 1 31, तो 31 डिवाइडेड बाय 2, और आगे देख लो 13 और इसको आगे तक गए अपन तो कितना -47। आई बात समझ में? अब बताओ a1 कितना है 18। अब हमें क्या फाइंड करना है d का फॉर्मूला बोलो, a2 माइनस a1, a2 कितना है 31/2 माइनस a1 कितना है 18। फ्रैक्शन तो अपन नीचे 1 लगा के क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ले लो। कितना एलसीएम आ गया 2, 2 1 जा 2, 1 को 31 से किया 31 माइनस 1 की टेबल में 2 कितनी बार आता है 2 टाइम, 2 को 18 से करो 36। आपको पता होगा एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, क्या होता है माइनस। 36 में से 31 लेस करो 5, 36 में से 31 गए, कितने बचे 5, और बड़ी डिजिट माइनस किए तो माइनस का 5/2, तो d1 हमारे पास कितना आ गया -5/2। क्लियर है? ए कंप्लीट, डी कंप्लीट। अब हमें लास्ट टर्म दे रखी है, कितनी है देख के बताओ -47। ए इनका फॉर्मूला क्या लगता है, बिल्कुल a प्लस n माइनस 1 इक्वल में मल्टीप्लाई बाय डी, और इक्वल में कितना आ जाएगा -47। क्लियर है? ए बताओ कितना दे रखा है 18 प्लस n हमें पता है क्या, नहीं पता है। डी बताओ -5/2 और इक्वल में -47। अब अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व, 18 का 18, अब -5/2 को n से भी करना है और 1 से भी करना है, ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5/2 को n से करो 5/2 n माइनस माइनस प्लस 5/2। क्लियर है आपके? अब आप देखो इक्वल में कितना आ जाएगा -47। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब हमें क्या करना है, सुनना, इसको अगर अपन यहां सोल्व करते हैं तो भी कर सकते हो, लेकिन क्या होगा ये भी आ रहा है तो एलसीएम हमें सबका लेना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो इन दोनों का उधर ले जाओ, एक साथ क्या करना है एलसीएम ले लेना। तो -5/2n को ऐसे कैसे रहने दो, -47। ठीक है। अब 18 किसका है, प्लस का, उधर गया तो माइनस का 18, और प्लस का 5/2 उधर गया तो माइनस का 5/2। समझ गए क्या किया मैंने, माइनस का 5/2n इक्वल में -47 अपने प्लेस पे, 18 प्लस का उधर ट्रांसफर किया इक्वल के तो -18, और प्लस का 5/2 उधर गया तो माइनस का 5/2। अब देखो इसको सोल्व कैसे करें, माइनस का 5/2n, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन, तो इसके नीचे भी 1 लिख दो, इसके नीचे भी 1, एलसीएम कितना आ गया 2, 1 की टेबल में 2 कितनी टाइम 2 टाइम, 2 को 47 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 94। कितना आ रहा है 94 और माइनस का 94। समझ गए? 1 की टेबल में 2 कितनी टाइम 2 टाइम, 2 को 47 से किया कितना हो गया 94, माइनस 1 की टेबल में 2 कितनी टाइम 2 टाइम, 2 को 18 से करो 36, और माइनस 2 की टेबल में 2 कितनी टाइम 1 टाइम, 1 को 5 से करो 5। ठीक है। तो अब देखो अब अपन क्या करें, -5/2n। अब सोल्व करना, पहले फर्स्ट वाले को कर लो, दोनों माइनस में है तो साइन माइनस नंबर प्लस, 94 और 36 कितने होते हैं 130, और माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2, माइनस का 5/2n, दोनों माइनस के, साइन माइनस नंबर प्लस 135/2, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल। अब एक चीज ध्यान देना, इक्वल के इस साइड अपॉन में 2 और यहाँ पर भी क्या है अपॉन में 2 सेम है, तो क्या करो कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया 5n इक्वल में 135, n को सेपरेट किया तो 135 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, कितने बचे 3 35, 5 7 जा 35, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई हमारे पास
27। क्लियर है?